हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस के पेपर में। साथियों, अंततः मैराथन बहस के बाद फाइनली जो है ऑर्डर रिजर्व हो गया है। आज की सुनवाई के विस्तृत अपडेट को इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। जैसा कि साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें, जब पिछली सुनवाई हुई थी यानी 15 अप्रैल को जब सुनवाई हुई थी तो स्पष्ट किया गया था कि जो है 24 तारीख को जो है फाइनल सुनवाई होगी। और साथियों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी अवगत कराया था कि तुलनात्मक चार्ट पेश करने के निर्देश दिए गए थे। अब साथियों बात करें, आज की जो सुनवाई स्टार्ट हुई, स्टेट की तरफ से भी अपीयरेंस रहा और साथियों बीएड की तरफ से और डीएड की तरफ से भी अपीयरेंस रहा। अगर साथियों वर्चुअल मोड से बात कर लें तो एडवोकेट जो है आपके मनदीप कालरा सर और गोपाल शंकर नारायण जी और मीनाक्षी अरोड़ा मैम, ये 3 एडवोकेट ऐसे थे जो वर्चुअल माध्यम से डीएड की तरफ से जुड़े हुए थे। अगर बीएड की तरफ से बात कर लें तो सिद्धार्थ शुक्ला और पीएस पटवालिया सर जुड़े हुए थे। हालांकि साथियों बात कर लें अपनी पूरी उपस्थिति और दमदारी से जो आर्गुमेंट किए गए हैं तो गोपाल शंकर नारायण जी, मीनाक्षी अरोड़ा मैम, इन्होंने पूरी तरीके से जो है कोर्ट के सामने पक्ष को रखा है, स्पेशली डीएड का। क्योंकि साथियों आज की जो सुनवाई थी वो थी क्लेरिफिकेशन को लेकर के जो एक निष्कर्ष निकल कर आया है और उसके बाद जो है फाइनल बहस की स्थितियों को लेकर के। जैसा कि साथियों आज की सुनवाई की अगर हम बात कर लें तो सर्वप्रथम साथियों स्पष्ट हो रहा था कि एक बार फिर से जो है आगे बढ़ाए जाने की स्थिति स्पष्ट हो रही थी। मैटर को कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से आपको अवगत करा दें, जो तुलनात्मक चार्ट था वो कहीं ना कहीं आज पेश नहीं किया गया है और साथियों उसके बावजूद भी आज जो है महत्वपूर्ण बहस देखने को मिली है। हालांकि साथियों पूरा प्रयास रहा कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो और अंततः जो है आज की जो ये मैराथन बहस है उसका निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि जो है बहुत सारे आर्डर का जो है आज की सुनवाई में जिक्र हुआ। मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने पूरी तरीके से सर्वप्रथम जो है बातों को रखा है कोर्ट के सामने। कोर्ट रूम में मौजूद जितने भी एडवोकेट थे उन्होंने पूरी तरीके से जो है अपने अपने पक्ष को रखा है। बीएड चयनितों की तरफ से जो है कहीं ना कहीं पक्ष को मजबूती के साथ रखा गया, वहीं डीएड अभ्यर्थियों की तरफ से भी मजबूती के साथ पक्ष को रखा गया है। बात करें तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है जो आपकी याचिका केसरी नंदन साहू है उनके बारे में भी कहीं ना कहीं बात को कोर्ट के सामने रखा गया और उस आदेश का भी जिक्र किया गया जिसके बारे में हमने आपको अवगत कराया था कि जो जुलाई 2022 में आदेश आया था जिसमें भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम की बात की गई थी, उस आदेश का भी जिक्र किया गया। इसके बाद साथियों हम आपको अवगत करा दें एक और महत्वपूर्ण जो आदेश था उसके बारे में भी बात किया गया जो जनवरी 2023 में आया, जिसके बारे में भी कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने चीजों को रखा गया। इसके बाद साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें एक जो है सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं एफिडेविट स्टेट की तरफ से फाइल किया गया है कि कितनी वैकेंसीज थी और 11,000 प्लस जो है लगभग बीएड अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में भी अवगत कराया था। कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो हैं जो स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त का जजमेंट है उसके बाद अपॉइंटमेंट हुआ है, उनकी भी बात कोर्ट के सामने रखी गई है। तो साथियों पूरी तरीके से आज कोर्ट में आपने देखा धमाकेदार बहस देखने को मिली है और ये साथियों स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट पैनल था कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोर्ट के सामने अपने तथ्यों को रखा है। हालांकि साथियों क्लेरिफिकेशन याचिका के हर पार्ट को कोर्ट के सामने अपनी तरीके से स्पष्ट किया गया है, क्योंकि साथियों कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 से पहले जो चयनित बीएड है उनके लिए प्रोस्पेक्टिव लागू किया है लेकिन कंडीशन लागू की है। पूरी तरीके से आज जो सुनवाई केंद्रित रही वो कंडीशन पर केंद्रित रही कि बीएड की तरफ से स्पष्ट तौर पर ये इंगित कराया गया कि जो कंडीशन है वो सारी चीज़ें स्पष्ट की गई। हालांकि साथियों बात कर लें 2020 में जो है भर्ती का विज्ञापन आया था उसका भी जिक्र किया गया, लेकिन कोविड आने के कारण जो है भर्ती का प्रोसेस जो है 2022 से स्टार्ट हो सका, इसके बारे में जो है याचिका के भी जिक्र किया गया और सभी याचिका जो टैग हैं उन पर भी कहीं ना कहीं बारी बारी से जिक्र किया गया। साथियों बात कर ले तो जो है एजी ने भी कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने सभी आर्डर्स को बारी बारी से डिफाइन किया और इसके बाद जो है कोर्ट रूम में मौजूद अन्य अधिवक्ताओं ने भी कहीं ना कहीं अपनी बात को रखा है। तो साथियों आज की बहस का एक ही बहुत बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है कि फाइनली ऑर्डर रिजर्व हो गया है, लेकिन साथियों जो है आप सभी को पता है पिछले आदेश में जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर तथ्यों की बात की गई थी स्टेट से, वो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो है दाखिल करने होंगे। क्योंकि साथियों अब जो है स्पष्ट रूप से हमने कहा था कि स्टेट के द्वारा जो स्थितियां क्लियर की जाएंगी वो बीएड चयनितों के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों ट्रेवलर चार्ट की जो बात है उसमें कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्पष्ट कर दिया है, ऑर्डर रिजर्व कर लिया है
अब बीएड अभ्यर्थियों का जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसका जो है टेबुलर चार्ट यानी तुलनात्मक चार्ट जो है पेश किया जाएगा। और कहीं ना कहीं उसमें ये भी कहा गया कि इनको नियुक्ति पत्र कब दिया गया, ऐसी स्थिति क्लियर की जाए। तो साथियों बात कर लें तो पूरी तरीके से आज की जो सुनवाई रही है वो क्लेरिफिकेशन के हर पॉइंट्स को लेकर के रही है। और साथियों अन्य कई सारे आदेश को कोर्ट रूम में अवगत कराया गया है, सभी चीज़ों को कोर्ट के सामने रखा गया है। फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। और साथियों अब स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं क्लेरिफिकेशन होने के बाद ये स्पष्ट तौर पर अभी स्पष्ट रूप से कह पाना कि आगे की स्थितियाँ क्या होंगी कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से आज बहस हुई है पूरी तरीके से जो है कोर्ट के सामने तथ्यों को रखा गया है। कोर्ट उन तथ्यों को सुनने के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि बार बार जो सब्जेक्ट टू आउटकम की स्थिति थी उस पर जोर दिया गया है। और कहीं ना कहीं साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें, मीनाक्षी मैम ने कई सारे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के आर्डर को भी कहीं ना कहीं कोर्ट को अवगत कराने का प्रयास किया है। तो पूरी तरीके से अगर आज की बहस की अगर हम बात कर लें तो साथियों स्पष्ट हो जा रहा है जो भर्ती प्रक्रिया में अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके बारे में भी कोर्ट के सामने चीज़ों को रखा गया है कि कब किस डेट में जो है अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो साथियों ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने आने के बाद अब आगे के निष्कर्ष की स्थितियों पर कहीं ना कहीं आपको इंतजार करना होगा और कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वही स्पष्ट करेगा कि आखिरकार कोर्ट ने किस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ये कोर्ट का आदेश दिया है। फिलहाल साथियों पूरी तरीके से आज की सुनवाई में कहीं ना कहीं जो आपकी संभावनाएं थी और बार बार जो है सुनवाई आगे बढ़ रही थी उससे कहीं ना कहीं आप सभी की स्थितियों को स्पष्ट हो गया है और कहीं ना कहीं ऑर्डर आपका रिजर्व हो गया है। आशा की जाती है जो आज के आर्गुमेंट हैं आप सभी साथियों ने जो है कहीं ना कहीं लाइव देखा होगा कि उसमें हर उस पॉइंट्स को क्लियर करने का कोर्ट के सामने प्रयास किया गया है जो क्लेरिफिकेशन में पॉइंट्स दिए गए हैं। और कोर्ट के सामने ये भी कहा गया है कि जो भी क्लेरिफिकेशन का प्रत्येक पॉइंट जो है स्थिति को क्लियर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साथियों अभी भी कहीं ना कहीं इस निष्कर्ष की स्थितियों पर बात करें तो ये स्पष्ट हो रहा है जो कंडीशंस लगाई गई हैं क्लेरिफिकेशन याचिका में के ऑर्डर में क्या वो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं आगे इस आदेश को निष्कर्ष तक लेकर के जाएंगी। तो साथियों आप देख रहे हैं इसके बाद अगर हम बात कर लें तो सीधे तौर पर आप सभी को पता है कि बीएड की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर का जिसको हमने आपके वीडियो डाल रखा है उसके बारे में बार बार जिक्र किया गया। लेकिन साथियों बात कर लें डीएड की तरफ से उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को कहीं ना कहीं आधार बनाया गया। लेकिन आप सभी को पता है जो क्लेरिफिकेशन याचिका के बिहाफ पर कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आया है आप सभी को पता है उसका भी जिक्र कोर्ट के सामने किया गया। इसके अलावा बहुत सारे वो ऑर्डर्स हैं जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट के सामने रखे गए जिसमें कहीं ना कहीं जो पिटिशनर हैं उनको अपॉइंटमेंट होते हुए कहीं ना कहीं उनकी स्थितियों को लेकर के कोर्ट के सामने रखे गए हैं। और उसके बाद है साथियों आप सभी को अवगत करा दें जो आपका भर्ती का प्रोसेस हुआ है विज्ञापन कब आया इसको कोर्ट के सामने बारी बारी से कहीं ना कहीं रखा गया। और एनसीटी का जो आपका गजट था उसके बारे में भी बात की गई। और साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें जो है राजस्थान जो उच्च न्यायालय का फैसला था उसका भी जिक्र कोर्ट के सामने हुआ है। तो कहें तो आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। दोनों पक्षों के द्वारा पूरा प्रयास किया गया है कि कोर्ट के सामने सभी तथ्यों को रखा जाए और कहीं ना कहीं कोर्ट ने पूरी तरीके से इस चीज़ को सुना है। अब फाइनल निष्कर्ष जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल साथियों अभी किसी भी तरीके से स्पष्ट रूप से आप किसी पक्ष की ओर नहीं कह सकते हैं कि फैसला अभी स्पष्ट हो रहा है, आने वाली स्थितियां क्लियर करेंगी। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है कि अभी भी जो है टेबुलर चार्ट यानी स्पष्ट तौर पर जो तुलनात्मक चार्ट है वो कोर्ट के सामने अभी भी सरकार को प्रेजेंट करना है, उसके लिए कहीं ना कहीं समय दिया गया है। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है, ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि आज की सुनवाई के बाद जो है एक बहुत बड़े मुद्दे का जो है निस्तारण होने की संभावनाएं जो है कहीं ना कहीं ऑर्डर रिजर्व के तौर पर सुरक्षित हो गई हैं, यानी फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है। आने वाले समय में जब फाइनल जजमेंट आएगा तब पता चलेगा जो क्लेरिफिकेशन याचिका थी इस यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो जो भी स्थितियां होंगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे वीडियो के माध्यम से। निवेदन करेंगे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।